आज मैं लेके आया हूँ लक्ष्य सीरीज के 20 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप लोग जो लक्ष्य सीरीज जो मैंने यहाँ पे चलाई है वो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसमें क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पहला सॉल्व करते हैं। तो लिखा है पहला क्वेश्चन कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक हम जानते हैं कि क्या होता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। तो हम पहला टिक क्या करेंगे कि जूल प्रति सेकंड होता है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है विद्युत धारा मापक यंत्र है। तो विद्युत धारा मापक यंत्र किसका होता है बच्चों? तो ये अमीटर का होता है। तो हम अमीटर पे टिक करेंगे। तो हमारे यहाँ तक कि 2 क्वेश्चन सही हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता रहता है। प्रकाश की चाल कितनी है? तो सभी लोगों को पता होता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। हाँ तो बच्चों अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं। तो हम जानते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं इसके। तो हम सबसे पहले इस पे 3 पे हम टिक करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन 5 पे बढ़ते हैं। एथोनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि एथोनोइक जो अम्ल का फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है। फिर इसमें बात करते हैं H2SO4 की, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। और जो HCl होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। और C2H5OH ये अल्कोहल का होता है। तो ये चारों फार्मूले अलग अलग हैं, लेकिन हमको एथोनोइक अम्ल का पता करना था। तो इसमें क्या हो जाएगा? CH3COOH। तो इसका ये सही फार्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ये तो हम लोगों को पता है, क्योंकि किलोमीटर और मीटर और पास्कल ये बहुत ही छोटे मात्रक हैं। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो प्रकाश वर्ष होता है, जिसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। C3H7Cl का IUPAC नाम क्या है? तो इसका बच्चों हम नाम जानेंगे। इसका नाम क्लोरोप्रोपेन होता है। तो हम इस पे टिक करेंगे क्लोरोप्रोपेन पे। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। पादपों में खनिज जल का परिवहन करता है। तो पादपों में खनिज जल का परिवहन कौन करता है? तो पादपों में खनिज जल का परिवहन जाइलम करता है। तो हम जाइलम पे टिक करेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम जानते हैं कि एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होते हैं। तो इसको हम 746 को टिक करेंगे। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो NaHCO3 पे हम टिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 10वां सही हो गया है। फिर इसके बाद हम 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या है कि दांतों के प्रकार होते हैं। तो हम जानते हैं कि दांतों के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो हम 4 प्रकार पे टिक करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये बता रहा है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन तंत्र होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है किसमें होता है? क्षुद्रांत में होता है। तो हम क्षुद्रांत पे टिक करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो बल का एसआई मात्रक होता है। तो बल का एसआई मात्रक सभी जानते हैं कि न्यूटन होता है ना। तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। हाँ तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है कि त्वरण का सूत्र होता है। तो बच्चों त्वरण का सूत्र क्या होता है कि A = V - U/T। तो इस चारों में से कौन सा हमारा फार्मूला सही होगा? तो ये वाला हमारा जो पहला दिख रहा है V - U/T, तो हमारा यही वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं कि लॉरेंज बल का व्यंजक है। तो लॉरेंज बल का व्यंजक क्या होता है? तो लॉरेंज बल का हम व्यंजक जानते हैं कि F = QVB sin थीटा होता है। तो इसमें कौन सा है? तो QVB sin थीटा ये हमारा फर्स्ट वाला है। तो ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का व्यंजक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का व्यंजक हम जानते हैं कि φ = BA cos थीटा होता है। तो φ = BA cos थीटा हमारा 3 नंबर पे है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ये तीसरा वाला सही हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण है। तो अल्पतम विचलन कोण के लिए इसमें कौन सा सही होगा? तो अल्पतम विचलन कोण के लिए हम जानते हैं कि Δm = n-1a होता है। तो ये वाला हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। हाँ तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि R व F में संबंध होता है। तो R व F में हम संबंध होता है कि R = 2F होता है। तो ये हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। क्या? R = 2F। फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि CH3C
OCH3 में क्रियात्मक समूह है, तो हम लोगों ने क्रियात्मक समूह पढ़े हैं, तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह CO दिया है, तो इसमें कीटोन हो जाएगा क्रियात्मक समूह। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वैद्युत वाहक बल है। तो वैद्युत बल वाहक का फार्मूला क्या होता है, E बराबर डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो ये वाला हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो बच्चों आज के हमने 20 के 20 क्वेश्चन आज हमने पूरे संपूर्णतः सभी तैयार कर लिए हैं। तो ऐसे ही हम आने वाले और भी क्वेश्चन इसी तरह तैयार करते रहेंगे और आप लोग भी तैयार करते रहिए। ये आप लोगों के बोर्ड में बहुत ही अच्छे से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग इस लक्ष्य सीरीज को ज्वाइन करिए रहिए। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में।